बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहार। ये सामने वीडियो में आपको बकरी नजर आ रही है, दो इसके बच्चे हैं। मैं आज आपके सामने इसकी पूरी स्टोरी रखने जा रहा हूं कि मैंने इसको कब खरीदा, क्योंकि मेरी परचेजिंग थी और कितनी देर इसे मेरे पास आए हुए हो गई है, ताकि हम ये आइडिया लगाएं, प्रैक्टिकली आपको प्रूव दें कि अगर हम एक जानवर खरीदते हैं, उसे शौक से रखते हैं, उसके ऊपर खर्चा करते हैं, तो उसके बदले में वो हमें क्या पे बैक कर सकता है। ये आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। इस पट की एज तकरीबन कोई 7 माह के राउंड अबाउट तब होगी, अंदाजा खीरी थी। मतलब मैंने इसको परचेज किया, ख़रीदा, और ये मैंने ये मेरी कीमतें ख़रीद तब जो थी ये थी जी 40,000 रुपये की। और ये मैंने 2 ख़रीदी थी। असल में ये मुझे ख़ूबसूरत बड़ी लगी, मैंने इसको परचेज़ किया। और मतलब वो सेल आउट कर नहीं रहे थे। एक रेवड़ में हमने गए, वहाँ से ये हमने ख़रीदी और मुझे ये कहा गया कि आपने महंगी ख़रीदी। ज़ाहिर बात है कि अगर एक चीज़ आप मंडी में ख़रीदते हैं, बंदा सेल आउट करने के लिए आया होता है या कोई सेल आउट कर रहा हो, तो आपको मुनासिब कीमत में मिलती है। जब आप जाके किसी रेवड़ में, किसी बाड़े में, किसी जानवर पे हाथ रखते हैं, तो फिर आप उसको कोई 5-7 हज़ार रुपया ज़्यादा देंगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एनी हो, खूबसूरत थी। मैंने इसको परचेज़ किया। साथ इसकी एक ब्लैक थी, वो सस्ती मिली थी मुझे, वो 30,000 में मिली थी। और एज उसकी भी यही थी, मतलब सेम एज में, और क्वालिटी में भी वो कह लें कि अच्छी थी। हाइट शाइट शायद इससे बेहतर थी उसकी, लेकिन ये खूबसूरत ज़्यादा थी। और दूसरा जारी बात है कि मुझे पसंद आ गई तो मैंने इसको ले लिया। एनी हो, मैंने ला के इसके ऊपर मेहनत शुरू की, यानी इसकी केयर शुरू हो गई। कुछ देर के बाद जब ये 2 दांत के करीब हुई, पूरी 2 दांत भी नहीं थी, तब ये क्रॉस हो गई। फर्स्ट टाइमर इसकी तैयारी की वीडियोस आप मौजूद हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइमर की तैयारी की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो यही थी। इसने पहली दफ़ा एक बच्चा दिया जी, एक मेल किड इसने डिलीवर किया। और वो जो मेल किड है अब मुदस्सर भाई के पास मौजूद है, वो सेल आउट हुआ है जी 70,000 में, 70,000 रुपये। ये कह लें कि दिसंबर 2022 में मेरे पास आई है, और अब ये जनवरी 2025 है, यानी 2 साल इसे मुकम्मल हो गए हैं इस जानवर। और उसके बाद ये कुछ देर के बाद फिर क्रॉस हो गई। जाहिर बात है कि दिसंबर में आई थी, कोई 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद ये पहले क्रॉस हुई, फिर इसने डिलीवर किया। 2023 के एंड पर इसने डिलीवर कर दिया। उसके बाद ये क्रॉस हुई तो इसने 2024 में डिलीवर किया, ये पिछली कुर्बानी से पहले ही। मतलब इसकी एक मेल किड था, एक फीमेल, 2 बच्चे इसने डिलीवर किए। उन 2 बच्चों में बकरा इधर मौजूद है, दूसरी साइड पे कुर्बानी के लिए मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। और जो फीमेल पट थी बड़ी खूबसूरत थी, अनफॉर्चुनेटली वो मर गई, उसकी डेथ हो गई। और हुई भी वो जब 4 महीने की हो गई, यानी अच्छी भली भागने वाली हो गई। इंसिडेंटली उसकी डेथ हुई कि बड़ा बकरा इधर होता था और उसे आदत है, ये जो जितनी छोटी खुरली है वो इनको गर्दन पे उठाता है। उसने उठाया, खुरली दूसरी साइड पे गिरी और वो नीचे आ गई। ये वजनी है, इस वजह से वो इसके नीचे आके एक्सपायर हो गई। ये खुरली काफ़ी वजनी है। उसके बाद जो है जब ये क्रॉस हुई तो इसने अब डिलीवर किया है। इसे डिलीवर किए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला है। 25-26 दिन के इसके बच्चे हो चुके हैं, ये जो फिर रहे हैं। अब इसने 2 बच्चे डिलीवर किए हैं जी, एक मेल किड है, एक जो है जी फीमेल किड है। अब आते हैं जी हम इसकी परचेजिंग कॉस्ट, इसकी फीडिंग कॉस्ट और इसने जो बच्चे दिए हैं उनकी कॉस्ट के ऊपर, कि हमें इसने 2 सालों में इस एक जानवर से हमें क्या मिला। 40,000 इसकी परचेजिंग कॉस्ट थी, यानी कीमतें ख़रीद थी इसकी। उसके बाद ये 2 साल हो गए हैं इसे यहाँ पे। इसकी अकेली की फीड कॉस्ट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अगर परमानेंटली पूरा साल 100 रुपया भी एक जानवर की फीडिंग कॉस्ट लगाएं इसकी, तो 1 महीने की 3,000 बनती है और 1 साल की 36,000, तो तकरीबन 70 से 75,000 इसके ऊपर कॉस्ट आ गई। यानी 1 लाख रुपए में ये 2 सालों में पड़ गई। 1,10,000 हम 20 लगा लेते हैं। कोई मेडिकेशन इसकी हुई या कोई एक्स्ट्रा फीड इसको दी गई, तो 1,20,000 रुपया इस जानवर पे खर्चा आ गया।
अगर आप ऐसे इसको एक जगह पे रख के परचेज करके चीजें देते हैं तो। लेकिन अगर अदरवाइज आप बाहर लेके जाते हैं तो फिर आपकी मेहनत ही है। जारी बात है कि कुछ दोस्त अहबाब इस तरीके कार से भी है कि फुल टाइम इन जानवरों के ऊपर हैं, तो बेहतर ये है कि वो फीडिंग कॉस्ट को बचाएं। बहरहाल मैं जो अपना अंदाजा लगाना चाह रहा हूं, 70,000 रुपए का इसका पहला बच्चा, दूसरा इसका अभी यहां पे मौजूद है, इस टाइम रिसेंटली वो 40,000 के राउंड अबाउट का है। रिसेंटली कुर्बानी के ऊपर जाहिर बात है वो 70 पे राउंड अबाउट जाए, तो वो 70 के राउंड अबाउट अगर हम उसको लगाएं, 70 का इसका पहला गया, तो इसने चलो वो 70 भी नहीं लगाते, 50 भी लगाते हैं, तो इसकी जो अब तक की कॉस्ट है वो निकल गई। एक जानवर मर भी गया और 2 बच्चों में इसकी अब तक की कीमतें, खरीद, इसका खर्चा, वो सारा कुछ निकल गया 2 सालों में। 2 सालों के बाद हमें ये बकरी बच्चों समेत बचती है और इसकी गई गुजरी कीमत अब जो रियलिटी में आपके सामने रख रहा हूं कि वो 90 to 1 लाख, 1 लाख गई गुजरी कीमत है इसकी। तो 2 सालों में अगर एक जानवर आपको इतनी, चलो हम ये भी नहीं कहते, चलो 1 लाख पे भी नहीं जाते, 90 पे चले जाते, उसकी रीजन ये है कि 90,000 रुपया जो दोस्त अब मेरे जानने वाले यहाँ पे, मुझे मतलब इसकी वैल्यू अब मिल रही है कि ये बकरी दे दें। मैंने कुछ जानवर सेल आउट करने थे तो उनमें मैंने इसको दिखाया, वो जो पैलन पट्टे मैंने सेल आउट कर दी, ये मैंने नहीं दी, 90,000 रुपया इसका लगा। 90 ही हम लगा लेते हैं जी, 2 सालों में जानवर हमें 90,000 दे रहा है, तो 1 साल का 45,000 बनता है। ये एक जानवर की कहानी है, एक जानवर की। तो अगर आपका जानवर टाइमली क्रॉस हो रहा है, डिलीवर कर रहा है, बच्चे दे रहा है और वो बच्चे बच रहे हैं, तो इतना साल के अंदर इजीली बकरी आपको दे देती है, इजीली आपको दे देती है। अब इस पे बात आप कर सकते हैं कि आपने फीडिंग कॉस्ट कम बताई है, ज्यादा की है, ये की है, तो वो मैंने अपने हिसाब से बताई है, जो चीजें मैं यूज कर रहा हूं और मेरे पास ज्यादा जानवर है। जब एक जानवर होगा तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, जारी बात है, जब एक जानवर होगा आपका खर्चा बढ़ जाएगा, तो ये 45 की बजाय चलो 30 पे आप आ जाएंगे। 15,000 से ज्यादा तो साल में ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा आपका। तो अगर एक जानवर आपको 30,000 भी दे रहा है तो इसका मतलब है आप शौक के साथ साथ उससे कुछ ले रहे हैं, दे नहीं रहे। जाहिर बात है, जिस बंदे ने 1-2 जानवर रखने हैं वो इसको एज अ बिजनेस तो रन नहीं कर सकता, वो इससे घर तो नहीं चला सकता, वो एज अ शौक ही इसको शुरू कर सकता है। और शौक में ही लोग भागते हैं, क्योंकि जब खर्चा हुआ बंदे को वापस ना मिले वो मायूस होता है और फिर वो छोड़ जाता है इस काम। हम 45 की बजाय भी अगर 30 लगा रहे हैं तो शौक के साथ अगर ये चीजें आपको बच जाती हैं कुछ ना कुछ, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, में थोड़ी बहुत मिकदार में भी आपको अर्निंग होती है, तो इसका मतलब है आपका शौक आपको कुछ दे के जा रहा है, ले नहीं रहा। तो ये एक बकरी है। मैं ये चीज़ें इस तरह की आपके सामने इसलिए लेके आता होता हूँ कि ये प्रैक्टिकली अमली तौर पर आपको दिखाया जा सके कि जानवर हमें ये कुछ दे सकता है, क्योंकि ये सांस वाली चीज़ है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, बाज़ दफ़ा ये होता है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की थी कि जानवर ही एक्सपायर हो जाता है, फिर वो पल्ले से जाता है। अगर ये सलामत रहें, अल्लाह का फजल रहे, टाइमली ये चीज़ें डिलीवर करती रहें, तो फिर ये इतना कुछ बचता है जो कुछ आपको दिखाया है। रातों रात लाखपति, हज़ारपति, करोड़पति वाली कहानी सारी झूठी है। ये कुछ बच सकता है जो आपसे मैंने शेयर किया है। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हमारे जानवर जो हैं इनमें बरकत डाले। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।